हूं मनीषा शर्मा। दोस्तों, वो खास मौका एक बार फिर से आ गया जब हर दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है, अपने सच्चे प्यार की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्यार का जश्न भी है, समर्पण की मिसाल भी है और रिश्तों की मिठास भी। आज देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर राजनीतिक गलियारों और बॉलीवुड की चमक दमक तक हर जगह करवा चौथ की धूम मची है। नेता हो या स्टार्स हो, सब इस परंपरा में डूबे हैं, जहां चांद की पहली झलक पर कटती है व्रत की डोर और खिल उठती हैं खुशियों की बहार। तो चलिए इस खूबसूरत त्योहार के रंगों में खुद को डुबोते हैं और जानते हैं करवा चौथ की वो कुछ खास बातें जो दिल को छू जाएं और जुबान से सिर्फ बाहर निकल जाए। पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। बहुत ही शुभ अवसर है, पूरे देश में बहनें अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं और हमारे देश का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। आज दिल्ली की मेरी सभी बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, बल्कि पूरे देश की बहनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। करवा चौथ का ये व्रत सबके लिए शुभ हो, घर में खुशियां लेके आए और जो दंपत्ति है हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती खुशहाल रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा दिल्ली का ये बड़ा परिवार, हमारे मंत्री जी की मिसेज, हमारे सभी सांसदों की पत्नी और हमारे एलजी महोदय की पत्नी भी एक परिवार की भांति हम सब ने मिलकर के यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया है। सब मिलके ये पूजा करते हैं। हाँ जी, बिकॉज जो हमारे पंडित जी हैं वो एक साथ हम सबको बिठा के इकट्ठे इस पूजा को करते हैं, तो पूरी श्रद्धा के साथ हमारी पूजा होती है। आपका नाम? मेरा नाम सुमन है। कितना कैसा लग रहा है आज इस तरह करो जो की पूजा जो है सब कर रहे हैं मिलके यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। हम तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब करवा चौथ आए, कब हम ये तैयारी करें। तो यहाँ पे जो भी आता है अपनी पूरी तैयारी के साथ सज धज के रंग बिरंगे कपड़े पहन के ही आता है और बहुत अच्छा लगता है। और व्रत वो इस वक्त व्रत भूल जाता है क्योंकि वो पानी की प्यास और जो भूख लग रही होती है इस वक्त बिल्कुल याद नहीं आती, बिकॉज सब लोग तैयार होकर एक दूसरे को एक्चुअली अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और वो पूजा जो होती है वो हम वेट करते हैं। बस इसके बाद थोड़ा सा ही टाइम रह गया, अब तो खाली बस 1 घंटा। और गाजियाबाद से कपिल मेहरा मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा कपिल, आप ही का रुख कर लेते हैं। सुहागिनों का महापर्व माना जाता है करवा चौथ, लेकिन जब दिन की शुरुआत होती है सरगी के साथ, उस एनर्जी के साथ, तो जब दिन ढलने लगता है तो फिर इंतजार होता है चांद के दीदार का। फिलहाल क्या समय है चांद के दिखने का? कब जाकर जो महिलाएं हैं वो व्रत तोड़ती हैं महिलाएं? और ये भी बताइएगा फिलहाल किस तरह का जश्न है, किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल, इस वक्त गाजियाबाद की एक सोसाइटी के अंदर मोदी साहब महिलाएं देख सकते हैं। ये महिलाओं का जो पूरा ग्रुप है, जो आज का जो पति पत्नी का जो पवित्र बंधन होता है करवा चौथ को व्रत को रखा जाता है। आप इसे देख सकते हैं, भजन हो रहे, गीत गा रही है महिलाएं, पारंपरिक लिबास के अंदर है। अगर व्रत खोलने की बात करते हैं तो लगभग रात को 8:45 के आसपास गाजियाबाद में चांद देखने का समय बताया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये महिलाओं का काफी बड़ा ग्रुप है। इसमें कुछ नवविवाहिता हैं, कुछ ऐसी इनकी शादी को 15-20 साल हो गए, बुजुर्ग महिला भी इनकी शादी को 40 से 50 साल भी हो गए हैं। और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप इसको बना। मैम, आज जो ये करवा चौथ का जो व्रत है बहुत पवित्र माना जाता है पति पत्नी के रिश्ते में। तो बात कैसे शुरुआत हुई कि चांद का दीदार आज सबसे व्रत थोड़ा लेट होता है? टाइम देता है, होता है कि चांद से देर से आएगा और मेहंदी के लिए मंदिर में आ जाते हैं और जाते हैं और देखते हैं तो सब अच्छे से एक मंदिर से एंजॉय कट जाता है। जी बिल्कुल, आज चांद आज थोड़ा सा मायूस करता है कि और दिन जल्दी निकलता है, लेकिन आज थोड़ा धीमे 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 आता है। परीक्षा होती है, सुबह से भूखे हैं, पति के लिए व्रत रखा हुआ है और चांद का दीदार थोड़ा लेट हो रहा है।
जी बिल्कुल, हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी है और समझ लेते हैं कि इनके समय की करवा चौथ की और आज की करवा चौथ में कितना अंतर आ चुका है। माता जी, आज करवा चौथ का व्रत खुलने वाला है, पहले का समय और अब क्या समय क्या बदला है? पहले समय वही बेटियां हैं, ये सब माँ के घर में साथ लेती थी और फिर रात को रानी की अम्मा कहती आज के दिन बेटा जो भूत से होगी बेटी अच्छा उसार करने अम्मा पहले तो भुगतान कर दिन में कथा की प्रथा भी है, उसमें क्या है, क्या किस चीज की कथा होती है वो? हमारे कथा होती है या कहते बुक बेचिया बेटे को हाथ लगाते हैं पंडित जी सुनाते हैं सुनाई जा रही। जी बिल्कुल, ये कुछ नब्बे भाईता भी मेरे साथ है। कथा का महत्व, फिर रात को चांद देखकर पति का दीदार करके व्रत खोला जाता है, पूरा दिन निर्जला रहना पड़ता है। अच्छा कपिल, इनसे पूछिए कि कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि बड़ी एनर्जी के साथ तो फास्ट रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, लेकिन फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है, चांद निकलने का समय नजदीक आने लगता है, तो क्या उत्सुकता होती है, क्या जल्दबाजी होती है कि कब व्रत टूटेगा, फिर कुछ खाना होगा? जी जी जी, जैसे कि आज आपने सुबह व्रत रखा, फिर जैसे जैसे चांद निकलने की घड़ी नजदीक आती है, कितना एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ चांद निकलेगा। फिर पति परमेश्वर अपने काम पर गए, व्यापार पर गया, उनका इंतजार भी बहुत जरूरी होता है। खाना पीना कुछ होता नहीं, पूरा दिन किस तरह से आंखें की तो कुछ घड़ियां होती है, कुछ घंटे होते हैं, तो किस तरह व्यवस्थित करते हैं आप? सबसे ज्यादा तो हम लोग की नजर वैसे हम लोग उसका इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि आए दिन 6 आप देखेंगे 6 बजे दिन डलता है, पता निकलता है, पर आज के दिन हमारी नजर सब शांत ही रहती है। इवन लोग कहते हैं कि अपने अपने काम को हम रोज देखते हैं, लेकिन आज के दिन जो चांद को हम सब देखते हैं, पहले हम अपने चांद को हम देखते हैं। जी बिल्कुल, अब चांद की बात हुई है, 2 चांदों का दीदार होता है, एक आसमान में आएगा प्राकृतिक चांद, एक चांद आपके घर पर आने वाला है, किस तरह से? बहुत अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि आज हॉस्पिटल हमें ट्रांसफर करते हैं, वो समझते हैं कि हम उपवास करना है, तो वो भी चीज की अहमियत पिलाट करते हैं, खाओ ऑफिस से भाग भाग के घर आते हैं, काफी अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा फील कराना चाहते हैं, ये तो नहीं पता कि व्रत से उम्र लंबी होती है तो जो हमें ठीक है कपिल, ठीक है कपिल, आप रहिएगा मेरे साथ। मेरे सहयोगी पंकज भी लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। पंकज, दिल्ली में चांद निकलने का समय क्या है, और जो सुबह सवेरे से ही व्रती महिलाएं हैं वो तो बड़ी उत्सुकता के साथ चांद का दीदार करने के लिए इंतजार कर रही हैं? बिल्कुल दीक्षा, देखिए मैं इस वक्त खुद मौजूद हूँ मुख्यमंत्री आवास के पास, जहाँ पे भव्य जो कार्यक्रम है करवा चौथ का मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो मंत्री हैं, उनकी वाइफ और उसके अलावा जो तमाम जो महिला विधायक है वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तमाम तैयारी यहाँ की गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो कुछ तमाम महिलाओं के साथ मनाती जा रही है और साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो मुख्यमंत्री है आम लोगों का मुख्यमंत्री है, आम जनता का मुख्यमंत्री, इसलिए आम महिलाओं के साथ भी वो करवा चौथ का कार्यक्रम मनाती जा रही है। ये भी है कि तमाम जितने तमाम चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनकी तमाम धर्मपत्नी है वो भी यहाँ पहुंची है। अगर मैं बात करूँ चांद की, तो हफ्ते कुछ देर बाद ही करीबन 8 से 8:15 के आसपास जो बताया जा रहा है कि चांद निकलेगा और सब जो तमाम महिलाएं जो है थोड़ी इंतजार उसी बात का है। और मुख्यमंत्री आवास के पास मौजूद और वहीं पे मुख्यमंत्री लगातार तमाम लोगों से मुलाकात कर रही है, लोगों से हालचाल जान रही है। बिल्कुल पंकज, और ये काफी दिलचस्प तस्वीरें भी हैं कि राजनीति हो, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक हाव भाव और एक मिजाज है वो सामान्य महिलाओं की तरह ही नजर आता है। इस बार राजनीति से कोसों दूर वो इस जश्न के माहौल में डूबी हुई हैं। तमाम उनके साथ की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये किस तरीके से कार्यक्रम, कब से कार्यक्रम चल रहा है और क्या यहाँ पर विशेषता महिलाओं की देखने को मिल रही है? फिलहाल कितनी उत्सुकता है, कितनी एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल है वहाँ पर?
कार्यक्रम शाम 4 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्यक्रम में तमाम मैंने पहले ही कहा कि तमाम जो अतिथि वो पहुंचे थे, एनसी रघु की टीम वो पहुंचे। इसके अलावा यहाँ पर रैंप वॉक का कार्यक्रम रखा गया था, मेहंदी कॉम्पिटिशन का कार्यक्रम रखा गया था। इसके अलावा तमाम जो महिलाएं थी वो यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन वो कार्यक्रम में, अब जो है संगीत का कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है और यहाँ पे तमाम जो गायिका है जो वो यहाँ पे पहुंच रही है और वो गायन प्रस्तुति कर रही है। और दूसरी तरफ आप इस तरफ देखेंगे तब तमाम जो लोग यहाँ पे आए हैं, महिलाएं आए हैं, हस्बैंड आए, उनके साथ मुलाकात कर रही है और बातचीत कर रही है। तो कहीं ना ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है शाम 4 बजे दिल्ली के तमाम पार्टी के और तमाम जो क्या कहा जाए जो लोग है, महिलाएं हैं, वो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पे जो कार्यक्रम है वहां पे वो अपनी मौजूदगी दर्ज है। दूसरी तस्वीरें मैंने दिखा रहा था आपको, देखिए ये तस्वीरें हैं जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पहुंची है और यहाँ तमाम लोगों से मुलाकात कर रही थी। ये एक तस्वीर है जो दिखाता है कि किस तरह से जो आम मुख्यमंत्री है वो लगातार लोगों से मुलाकात करते नजर आता है। और ये एक तस्वीर है और ऐसी तस्वीर लगातार शाम नजर आ रहा है, लगातार जो मुख्यमंत्री है लगातार करके दिखाई, लोगों से बातचीत दिखाई है। इसके अलावा कार्यक्रम में तमाम जो लोग शिरकत में उनका हादसा जानते नजर आएंगे और मकसद ये है कि तमाम लोगों से बातचीत और ये एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई आप लोगों ने काम करते नजर आते हैं तो आपको भी तस्वीरों में साफ नजर आएगा। और ये यहाँ देखिए लगातार उनके हस्बैंड के साथ में एक बार दिखाइए कि हस्बैंड वहाँ मौजूद है, वो भी लगातार जो है यहाँ पे लोगों से हालचाल जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो जो है लोगों के साथ उनके साथ बनाया जा रहा है। ये एक तस्वीर है यहाँ की और यहीं पे लगातार ये कार्यक्रम जो है लगातार जो आज 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये तस्वीरें हम साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरह से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ जो है हर त्योहार मनाती हैं। और वो तस्वीरें भी साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही है कि करवा चौथ का जैसा कार्यक्रम भी जो है वो आम लोगों के साथ मनाती नजर आ रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से कपिल आपका रुख कर लेती हूँ। कपिल, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आसपास जो हैं वो आपके महिलाएं हैं, जरा इनसे पूछिएगा, क्योंकि जब हम करवा चौथ का व्रत की बात करते हैं या करवा चौथ के दिन की बात करते हैं तो महिलाएं जो हैं वो इसलिए भी उत्सुक रहती हैं कि उनके पति परमेश्वर काम से लौटेंगे तो उनके लिए कुछ कुछ त्योहार लेकर का गिफ्ट लेकर आएंगे, तोहफे लेकर आएंगे। इस बार महिलाओं को उम्मीदें हैं कि जब व्रत तोड़ने की जब चांद दिखेगा, व्रत तोड़ेंगी तो उनके पति उनके लिए कुछ लेकर आएंगे, कुछ डिमांड्स, कुछ अपेक्षाएं, कुछ उम्मीदें हैं? मुस्तक आप हेलो जी कपिल, आवाज मिल रही है आपको? जी वैसे नमस्कार। हेलो कपिल, आवाज मिल रही है? जी जी नमस्कार। हेलो, मुझे लग रहा है शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं रुक करूंगी आपका। हमारे साथ पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि जब हम करवा चौथ की बात करते हैं तो महिलाओं में उत्सुकता इस बात को लेकर भी होती है। कपिल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी बताइए, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पंकज आपका रुख करूं, लेकिन एक बार फिर से मैं कपिल का रुख कर लेती हूँ। कपिल, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ फ्रेम में महिलाएं आपके आसपास हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए हैं, लेकिन क्या उत्सुकता है तोहफे मिलने के, गिफ्ट्स मिलने के, कुछ डिमांड पति से की हो? क्योंकि जब चांद का दीदार होगा व्रत टूट जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये महिलाएं अभी तक बनी है। हाँ, मेरे साथ कुछ महिलाएं अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि आसमान का चांद तो अभी तक नहीं निकला है, लेकिन इंतजार की घड़ियां जैसे समय बीतता जा रहा है, नजदीक आती आ रही है, महिला यहाँ पे एकत्रित हो रही है। क्योंकि सोसाइटी का एरिया है और बाहर का कुछ जो बाकी का एरिया खुला हुआ है, चांद के दीदार आसानी से हो जाएंगे। और फिर महिला से समझ लेते हैं ये जो मेरे साथ अभी तक बनी हुई है जी, कि जिस प्रकार से अभी आज करवा चौथ का त्योहार है, साल में एक दिन महिलाओं के लिए आता है जो अपने पति के लिए इस तरह से व्रत रखती है। उसके अलावा कुछ कितने समय से आप इसे रख रही हैं और मतलब उस वक्त कैसा लगता है आपको? ये हम 13 साल से तो रखते ही आ रहे हैं। अब इस चीज के हैबिचुअल हो गए हैं। मतलब चांद का तो होता ही है कि चांद निकल जाए, बट जब देर ज्यादा ही हो जाती, कई बार तो अभी
2 साल से ऐसा हो रहा है कि बादलों में छाया है। एक बार बारिश हो गई थी तो चांद निकला। हम लोगों ने ऐसा किया था कि अपने होम टाउन से वहां के लोगों ने देख लिया था, उनके वीडियो कॉल पे हमने चांद देखा था। इस तरह से हमने, दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी, कि हम लोगों ने वीडियो कॉल पे चांद देखा था और तब हम लोगों ने अपने पास खोले थे। लेकिन आज तो मौसम साफ है, बादल कुछ आज नहीं है, यहाँ पर चांद निराश नहीं करेगा, फिर भी 2 चांदों के दीदार करने हैं, फिर भी कितना एक्साइटमेंट है इसको लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक मेडिकली प्रिपेयर किया गया है हम लोग, क्या पूरे दिन पानी नहीं पिया, कुछ नहीं खाना, तो कम दिन चलती है, जब शाम होती है डर आता है, तो हमें जैसे लगता है कि चांद आ जाए। इस समय लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ, सुबह से इंतजार, फाइनली चांद जल्दी से आए और फटाफट हम आए और एंजॉय करें अपनी इवनिंग। अभी हमारी इवनिंग स्टार्ट नहीं हुई, चांद आने के बाद हमारी ये एंजॉयमेंट स्टार्ट होने वाली है। जी बिल्कुल, चांद का दीदार हो रहा है। किस तरह से अब जैसे घड़ी नजदीक आ रही हो सकता है कि सुबह से आप भूखी है, पानी नहीं पिया, तो एक ऐसा पल आता है कि बस अब नहीं रहा जा रहा। कभी ऐसी स्थिति आई? आती है ऐसी स्थिति, और मुझे लगता है ऐसी स्थिति सभी के सामने आती होगी, और स्पेशली महिला गर्भवती होती है, ऐसी स्थिति तब आती है। उसके लिए भी लेकिन हमारी संस्कृति में आजकल इस तरह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग, इस तरह से हम लोगों को अवेयर कर दिया है कि अगर इस तरह की हम लोग पिला दिया। अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैंने पहले जो खाया था, लेकिन उसके बाद से मैंने देखा है प्रेग्नेंट, क्योंकि मन में एकदम विश्वास इस चीज को लेके हमारा खाने का मन करता ही नहीं। जैसे आपने सुना, महिलाओं की सबकी अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज है। इसके अलावा जैसे कि इन्होंने बताया था कि चांद देखते थे, पिछली बार नहीं दिख पाया था, तो वीडियो कॉल के जरिए इन्होंने चांद देख अपना व्रत तोड़ा था। ठीक है, मैं एक बार फिर से पंकज आपका रुख कर लेती हूँ। पंकज, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दिल्ली में फ़िलहाल और अगर हम यूपी की बात करते हैं, कुछ इलाकों की बात करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइमिंग्स हैं चांद के देखने की। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी कपिल बता रहे थे कि कुछ महिलाएं हैं जो वीडियो कॉल पर चांद देख लेती हैं, या फिर वीडियो कॉल, अगर पति दूर है तो फिर वीडियो कॉल के जरिए ही व्रत तोड़ लिया जाता है, यानी डिजिटल का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। लेकिन ये जो हम परंपरा देखते हैं, ये सदियों से आ रही परंपरा है, चली आ रही परंपरा है, और जब ये वास्तव में मनाई जाती है या वास्तव में इस त्योहार को मनाया जाता है, तो फिर उसकी बात अलग है। तो बेशक देखिए, पिछले कई समय से जिस है ये त्योहार है, मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कभी चांद ना निकलता है तो उसका वैकल्पिक जो रास्ता है वो तमाम महिलाएं निकाल लेती है और अपना जो व्रत है वो छोड़ लेती है। लेकिन आज जैसा कपिल ने कहा कि दिल्ली का मौसम और दिल्ली एनसीआर का मौसम पूरी तरह से साफ है, और ये उम्मीद किया जा रहा था कुछ देर बाद आज 8:15 बजे के आसपास जो चांद है वो नजर आ सकता है। और उसके बाद जो है जो तमाम महिलाएं हैं वो चांद का दीदार करने के बाद जो व्रत है वो पानी पी के जो छोड़ेंगे और उसके बाद जो भोजन करेंगी, तो कहने के वो एक दिलचस्प। लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं जहाँ मौजूद हूँ वो मुख्यमंत्री के आवास के बाजू वाला जो आवास है, जहाँ पे जन भागीदारी कार्यक्रम जो होता है मुख्यमंत्री का वो होता है, और वहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे लगातार देखिए जो तमाम जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे होते नजर आ रहे हैं। और देखिए ये जो ऑलमोस्ट खत्म होने की स्थिति नजर आ रहा है कार्यक्रम, लेकिन दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री लगातार जो तमाम लोगों से मुलाकात कर रही है, तमाम महिलाओं से जो यहाँ पे पहुंची है उससे बातचीत कर रही है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री लगातार लोगों के साथ संपर्क में रहती हैं और वो उसके साथ मिलाती है। लेकिन अब इंतजार है तमाम, चाहे मुख्यमंत्री हो या चाहे आम जनता हो, तमाम लोग इंतजार है कि चांद के दीदार का, और चांद के दीदार के बाद जो व्रत है दिन भर का वो तोड़ा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जो हम बीते दिनों से दिल्ली एनसीआर का मौसम देख रहे हैं, कहीं पर बादल छा जाते हैं, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं, और शाम के वक्त तो ठिठुरन भी बढ़ जाती है। अब ऐसे में उम्मीद है क्या मौसम के लिहाज से पंकज कि आज सही समय पर चांद दिखेगा? हालांकि हर करवा चौथ पर चांद थोड़ा देर से ही निकलता है। बिल्कुल बेशक, देखिए जिस दिन इंतजार ज्यादा होता है उस दिन वो जरूर इंतजार करवाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि तमाम महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और इंतजार करती जल्दी चांद निकले। लेकिन जो खबरें हैं, जो वेदर एनालिसिस है वो उनकी तरफ से बताया गया कि जो 8:30 तक जो है चांद निकल जाएगा, और उसके बाद जो है
जो तमाम जो महिलाएं हैं वो अपना व्रत तोड़ देंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली का जो मौसम है इस वक्त पूरी तरह से साफ है और दिल्ली एनसीआर के आसपास जो है चांद आसानी से नजर आ जाएगा। तो इंतजार तमाम लोगों का यही है कि चांद जब निकलेगा और उसके बाद जो है व्रत तोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरा जो व्रत है रात 12 बजे से लेकर ये व्रत निर्जल उपवास जो है वो रहता है। और ऐसे में जो उनके हस्बैंड होते हैं, उनके पति होते हैं, वो उन्हें पानी पिलाते हैं और उसके बाद जो है व्रत खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो दिल्ली में जिस तरह का जो माहौल है, आप तस्वीरों में मैं बार बार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम जो महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है, मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रही है। और जो करवा चौथ है वो आम जनता के साथ जो मुख्यमंत्री है वो मनाती नजर आ रही है। तो एक मैसेज भी साफ तौर पर है कि जो मुख्यमंत्री है आम लोगों के मुख्यमंत्री है और आम लोगों के साथ जो है करवा चौथ का जो कार्यक्रम है वो मनाती नजर आएंगी। ठीक है, एक बार फिर से कपिल का रुख कर लेती हूँ। कपिल, क्योंकि हम हर त्योहारों में हर साल एक नया अपडेट या फिर एक नया फैशन या फिर एक नया ट्रेंड देखते हैं। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो सरगी के साथ शुरू होता है, फिर चंद्रमा के दीदार के साथ, अपने पति के दीदार के साथ उनके हाथों इस व्रत को तोड़ा जाता है। लेकिन इन सब के बीच भी कई सारी परंपराएं बदलती गई हैं, कई सारे ऐसे ट्रेंड हैं जो सामने आते हैं, हर साल एक नया ट्रेंड आता है। लेकिन इस बार क्या नया देखने को मिल रहा है? आप बाजारों में भी गए होंगे, दिन भर आपने लोगों से बातचीत भी की होगी, फिर आपके इर्द गिर्द महिलाएं भी हैं, जरा उनसे पूछिए इस बार कुछ नया है, कुछ नया ट्रेंड कर रहा है इस बार करवा चौथ पर? कपिल, आवाज मिल रही है? शायद थोड़ा सा दोबारा कनेक्टिविटी एरर आ गया है। आवाज कपिल, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपने जैसे आपने ट्रेंड की जैसे आपने बात करी है, हर साल कोई न कोई नया ट्रेंड आता है। और कल रात से ही मार्केट के में, कल दोपहर से ही आपने जो हमने मार्केटों में यहाँ पर ऑब्जर्व करा था कि महिलाओं की भीड़ थी, शादीशुदा महिलाएं थी, लगातार मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच रही थी। मेहंदी के नए नए डिजाइन मार्केट में आ रहे हैं, नई नई ट्रेडिशनल ड्रेस आ रही है। तो कुछ अगर हम फैशन की बात करते हैं तो जो फैशन होता है कभी पुराना नहीं होता है, वही साइकिल घूमकर कभी ना कभी दोबारा आती है। आज जो महिलाएं हमने गाजियाबाद में देखी अपनी पुरानी ट्रेडिशनल साड़ियों के अंदर देखी है, जिस वक्त वो शादी के समय पहना करती थी, या उनकी माँ ने या उनकी सास ने उन्होंने कभी सजेस्ट करी कि हाँ ये जो पति पत्नी का जो त्योहार होता है, जो पति अपनी लंबी आयु पति की लंबी आयु के लिए रखती है, उसमें ट्रेडिशनल ही रहना चाहिए, उस तरह से रहना चाहिए जिस तरह से शादी के दिन वो मंडप में या फेरों के सामने बैठी थी। मेरे साथ वो कुछ महिला अभी भी मौजूद है। कुछ जनरेशन का भी फर्क पड़ा थोड़ा सा ही, कुछ पुरानी जनरेशन में हमारे साथ है, कुछ नई भी, क्योंकि वक्त बदलता है। फैशन जो होता है वो घूमकर कहीं ना कहीं वहीं आकर रुकता है, लेकिन जो संस्कृति है आज भी महिलाओं ने बचा के रखी है। वही कुछ महिलाएं समझ लेते हैं। हमारे साथ एक नई महिला